नमस्कार दोस्तों, BCD टेक के इस भाग में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आप देख सकते हो कि मेरे सामने पड़ी हुई है मोबाइल फ़ोन की बैटरीज और दोस्तों ये बैटरी है जनरेशन वाइज। फ़िलहाल दोस्तों देख सकते हो कि जब हमारे पास चलता था नोकिया का फ़ोन, अगर आपको भी याद होगा तो नोकिया का फ़ोन के अंदर आपको एक बैटरी मिलती थी और उसकी अगर कैपेसिटी की बात करें तो दोस्तों उसकी कैपेसिटी करीबन होती थी 1000 मिली एम्पियर आवर के नीचे। इसके बाद दोस्तों अगर देखा जाए तो LG ने भी अपनी बैटरी बनानी शुरू की थी और उनकी जो बैटरीज डलती थी LG के फ़ोन के अंदर तो उनकी कैपेसिटी होती थी अगेन 1000 mAh के नीचे। फ़िलहाल दोस्तों ज़माना बदलता चला गया और देख सकते हो कि नोकिया बिल्कुल ही पिक्चर से बाहर हो चुका है। क्यों दोस्तों? क्योंकि नोकिया ने एक बार एक स्टेटमेंट दी थी कि मोबाइल फ़ोन के अंदर आप डुअल कोर, क्वाड कोर प्रोसेसर क्यों लगा रहे हो, आपको इतना बड़ा काम तो मोबाइल फ़ोन से करवाना नहीं है। और दोस्तों साथ में नोकिया ने यह भी कहा था कि मैं तो एंड्रॉयड OS में नहीं जाऊंगा। तो फिलहाल इन्हीं दो मोनोपोलॉजी की वजह से नोकिया अभी पिक्चर में पूरा का पूरा आउट है। पर फिलहाल दोस्तों नोकिया ने बहुत साल पहले, आज से 3 या 4 साल पहले जो प्रिडिक्शन की थी दोस्तों, आज वो सही होती हुई नज़र आ रही है। मोबाइल फ़ोन में आपको इतने दमदार प्रोसेसर डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप दमदार प्रोसेसर डालोगे तो जो आपकी बैटरी है उनकी जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज़ होती चले जाएगी। तो फिलहाल देखा जाए तो उसके बाद ये एक बैटरी है सेलकॉन की। हालांकि दोस्तों अभी 2-3 साल पहले ये फ़ोन लॉन्च हुआ था। दोस्तों इसकी कैपेसिटी है 1400 मिली एम्पेयर आवर। दोस्तों अब हार्डली फ़ोन मिलते हैं जिसके अंदर आपको इतनी कैपेसिटी की बैटरी मिलती है। अब जो दोस्तों मार्केट में जो ट्रेंड चल चुका है 3000-4000 mAh की बैटरी। तो फिलहाल देख सकते हैं कि दोस्तों आज से 2 साल पहले या 3 साल पहले सैमसंग का S3 लॉन्च हुआ था और उसकी जो बैटरी की कैपेसिटी थी 2500 मिली एम्पेयर आवर। और फिलहाल दोस्तों अभी तक जो ट्रेंड आप देखते आ रहे हो, इवन दोस्तों देख सकते हो कि जो आपका नोट 3 में बैटरी थी तो वो बैटरी थी आपकी 3100 मिली एम्पेयर आवर की। तो फिलहाल दोस्तों यहाँ तक जो ट्रेंड आप देख रहे हो कि बैटरी का जो मिली एम्पेयर आवर है वो बढ़ते चले जा रहे हैं और साथ साथ में दोस्तों बैटरी का जो साइज़ भी बढ़ता चला जा रहा है। तो फिलहाल यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। पर इसके बाद अभी मार्केट में देख सकते हो कि यह है सैमसंग गैलेक्सी नोट 4 की बैटरी। और फिलहाल दोस्तों अभी ट्रेंड बिल्कुल ही चेंज हो चुका है। मतलब कि जो दोस्तों जो इन बैटरीज़ के अंदर मटेरियल था, इन मटेरियल को भी दोस्तों अब रिप्लेस कर दिया गया है एक एडवांस मटेरियल से, जिसमें आपको जो डेंसिटी है बैटरी की वो काफ़ी हाई मिल जाती है। देख सकते हो कि ये बैटरी है आपकी 3000 मिली एम्पेयर आवर की और यह है 3100 की। और फिलहाल अगर वेट की बात की जाए तो ये बैटरी भारी है, ये बैटरी काफ़ी हल्की है एज़ कम्पेयर टू दिस बैटरी। और फिलहाल साइज़ की बात की जाए तो ऑब्वियसली देखा जाए इसका जो वॉल्यूमेट्रिक साइज़ है, मतलब वॉल्यूम का जो साइज़ है काफ़ी ज़्यादा हाई है एज़ कम्पेयर टू दिस बैटरी। तो फिलहाल यहाँ पर मैं कह सकता हूँ करके कि अभी जो टेक्नोलॉजी है पूरी की पूरी चेंज हो चुकी है। फिलहाल मटेरियल दोस्तों लगभग वही है, ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं आया, बस दोस्तों टेक्नोलॉजी थोड़ी सी यहाँ पर चेंज हुई है। और फिलहाल दोस्तों अभी जो मार्केट में आ रही हैं इस टाइप की बैटरी आ रही हैं जिनकी जो कैपेसिटी है काफ़ी ज़्यादा है और जिनका जो वॉल्यूमेट्रिक वेट है वो काफ़ी कम है। तो फिलहाल यहाँ पर देखा जाए तो अभी मार्केट में इस टाइप की बैटरी चल रही है। तो दोस्तों इससे पहले तक आपको मैंने दिखाई थी वो सेम मटेरियल पर चल रही थी, बस दोस्तों मिली एम्पेयर आवर के साथ साथ इनका साइज़ बढ़ता चला गया। बट दोस्तों अचानक से आप देख सकते हो कि साइज़ में डीके आया। मिली एम्पेयर आवर तो बढ़ रहे हैं पर फिलहाल दोस्तों साइज़ में डीके आ रहा है। तो फिलहाल दोस्तों आज से 1 या 2 साल पहले सैमसंग ने हाई डेंसिटी बैटरी का कॉन्सेप्ट मार्केट में इंट्रोड्यूस किया था। फिलहाल दोस्तों काफ़ी लोगों को ये पसंद भी आया क्योंकि इससे बैटरी का जो साइज़ था वो छोटा हो गया था। और इवन दोस्तों हम लोग सैमसंग पर इतना भरोसा करते हैं कि हमें लगता है कि अगर वो कोई प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करता है तो वो फुली टेस्टेड होता है। और इवन दोस्तों देख सकते हैं कितनी सर्टिफिकेशन को ये पास होने के बाद ही एक मोबाइल फ़ोन के अंदर एंटर करता है। पर फिलहाल दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा लोचा हो गया, मतलब कि जो सैमसंग गैलेक्सी नोट 7 के अंदर जो इसकी हाई डेंसिटी वाली बैटरी थी, फिलहाल दोस्तों उसके अंदर भी कुछ इसी टाइप की बैटरी थी, बार टाइप की। और फिलहाल दोस्तों उसमें एक प्रॉब्लम आ गई है और दोस्तों वो बैटरी अब बहुत ही खतरनाक बन चुकी है। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो एपिसोड में मैं आपको यही बताने जा रहा हूँ कि क्यों सैमसंग गैलेक्सी नोट 7 की बैटरी इतनी खतरनाक है। दोस्तों जो लिथियम आयन बैटरी होती है वो करीबन 2 मेटल शीट की बनी होती है। एक होता है दोस्तों आपका लिथियम की एनोड, मान लीजिए ये आपका एनोड है, और दोस्तों एक होता है आपका कार्बन की कैथोड, तो ये आप मान लीजिए कैथोड है। फिलहाल दोस्तों इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोलाइट को पुश किया जाता है और साथ में स्पेसर रखे जाते हैं ताकि ये एनोड और कैथोड आपस में चिपक ना पाए। और फिलहाल दोस्तों इनको पेपर की तरह बनाया जाता है। और फिलहाल सिलेंड्रिकल बैटरी में दोस्तों ये क्या करते हैं, इस चीज़ को ऐसे फोल्ड कर देते हैं और बाद में इसको एक पैकेज के अंदर डाल के सील आउट कर देते हैं। और इन जो बार बैटरीज में, इवन दोस्तों इस बैटरी के अंदर भी ऐसे ही है, इनमें क्या करते हैं दोस्तों, इनमें इन प्लेट्स को लेके उसको रैप कर दिया जाता है इस टाइप से और इसको बार के फॉर्म में
बनाया जाता है। फिलहाल दोस्तों जैसे जैसे मिली एम्पर आवर बढ़ रहे थे तो बैटरी का साइज़ भी बढ़ रहा था। बट दोस्तों इन बैटरीज में क्या है, इन बैटरीज में दोस्तों कॉन्सेप्ट तो वही है, बट दोस्तों मटेरियल थोड़ा चेंज कर दिया। क्यों? क्योंकि दोस्तों रिसर्च में काफ़ी ज़्यादा इनोवेशंस हुई हैं और फिलहाल सैमसंग ने एक इसी टाइप की इनोवेशंस को यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया था अपनी बैटरीज के अंदर। दोस्तों इलेक्ट्रोलाइट को थोड़ा सा उन्होंने ट्यून किया था और उनको काफ़ी अच्छी कैपेसिटी, मतलब कि पर वॉल्यूम ज़्यादा मिली एम्पर आवर मिल रहे थे। तो फिलहाल उन्होंने इस टेक्नोलॉजी को चेक करने के बाद, सर्टिफिकेशन मिलने के बाद, पेटेंट लेने के बाद अब मार्केट में लॉन्च कर दिया। और ये बैटरीज आपको सैमसंग गैलेक्सी S7, S7 Edge, इवन दोस्तों Note 5 और Note 7 में मिलती हैं। तो फिलहाल इन बैटरी के साथ दिक्कत क्या है दोस्तों, कॉन्सेप्ट तो वही है, बट इन बैटरीज के अंदर क्या है, छोटे से एरिया में ज़्यादा पावर स्टोर हो रही है। अगर फिलहाल दोस्तों देखा जाए इन दोनों बैटरी का जो कैपेसिटी है लगभग सेम है। 3000 मिली एम्पर आवर की ये बैटरी है, 3100 मिली एम्पर आवर की ये बैटरी है, दोनों की कैपेसिटी लगभग सेम है। अगर दोस्तों इनमें से कोई भी बैटरी फटती है तो फिलहाल दोस्तों सबसे ज़्यादा नुकसान होगा इसमें, क्योंकि दोस्तों इसका जो वॉल्यूमेट्रिक साइज़ है वो काफ़ी छोटा है और इसका जो वॉल्यूमेट्रिक साइज़ है एज़ कम्पेयर टू दिस काफ़ी बड़ा है। तो फिलहाल अगर ये बस्ट होती है या ये फटती है तो फिलहाल इससे उतना नुकसान नहीं होगा, उतना बड़ा एक्सप्लोजन नहीं होगा जितना कि आपको इसमें मिलेगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों इसमें काफ़ी ज़्यादा एनर्जी स्टोर्ड है और बहुत छोटे वॉल्यूम में स्टोर्ड है। तो फिलहाल जब ये एक्सप्लोड करेगी तो सारी की सारी एनर्जी बाहर को निकलने की कोशिश करेगी और छोटे डायमेंशन से अगर बाहर निकलती है तो दोस्तों काफ़ी बड़ा एक्सप्लोजन होता है एज़ कम्पेयर टू अगर साइज़ बड़ा हो, जैसे कि आपको इस बैटरी में देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल दोस्तों साइज छोटा होने की वजह से ये बैटरी ज़्यादा खतरनाक हो जा रही है एज़ कम्पेयर टू जो प्रीवियस जनरेशन की बैटरीज आती थी। और फिलहाल दोस्तों यहाँ पर बैटरी को एक्सप्लोड करने के लिए क्या कारण जिम्मेदार हैं, तो फिलहाल दोस्तों आपको मैं बता देता हूँ कि किन कारणों से ये बैटरी बर्स्ट होती है। फिलहाल दोस्तों यहाँ पर जो मेन कॉन्सेप्ट है वो है फ़ोन। तो फिलहाल अगर आप किसी भी और चार्जिंग की बात कर रहे थे कि जैसे कि आपका जो लैपटॉप का चार्जिंग है, तो फिलहाल दोस्तों तो कि लैपटॉप में बैटरी पैकेज होता है, इस टाइप का बैटरी पैकेज होता है जैसे कि आप इस सेल देख रहे हो। और फिलहाल दोस्तों इसका जो चार्जिंग के कंट्रोलिंग सर्किट है कुछ इस टाइप से। तो दोस्तों सब कुछ वही कंपोनेंट है जो कि आपको मोबाइल फ़ोन में मिल जाएंगे। बैटरी प्रोटेक्शन सर्किट भी दोस्तों करीबन वही है जो कि आपको मोबाइल फ़ोन में मिल जाएंगे। पर दोस्तों आजकल जो मोबाइल फ़ोन में आपको नहीं देखने को मिलता है वो है दोस्तों थर्माजिस्टर। तो फिलहाल ये थर्माजिस्टर क्या करते हैं, इसके साथ बैटरी को अटैच कर दिया जाता है और जैसे दोस्तों बैटरी का टेम्परेचर बढ़ता है तो ये थर्माजिस्टर अपनी जो रेजिस्टेंस वैल्यू है उसको चेंज कर देता है। दोस्तों उससे क्या होता है, उससे जो कंट्रोलिंग सर्किट है, जो मॉसफेट यहाँ पर ड्राइव हो रहा है वो डिस्कनेक्ट हो जाता है। मतलब कि बैटरी आपकी चार्जिंग या इवन दोस्तों जो लोड के साथ कनेक्टेड है वो डिस्कनेक्ट हो जाती है। तो दोस्तों इस टाइप के कॉन्सेप्ट तो अभी भी आपको देखने को मिल जाएंगे। लैपटॉप के बैटरी के पैक के अंदर आपको थर्माजिस्टर मिल जाएंगे। और इवन दोस्तों अगर आप बात करें Xiaomi के पावर बैंक की, तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये एक थर्माजिस्टर लगा हुआ है जो कि बैटरी के टेम्परेचर को मॉनिटर कर रहा है। खुदा ना खासा अगर आपकी बैटरी पैकेज में से कोई बैटरी का टेम्परेचर बढ़ जाए तो ये थर्माजिस्टर ऑन हो जाएगा और थर्माजिस्टर अपनी रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज कर देगा और फिलहाल दोस्तों ये सर्किट को पूरा का पूरा डिस्कनेक्ट कर देगा, मतलब बैटरी पैक को इस सर्किट से पूरा का पूरा डिस्कनेक्ट कर देगा। तो फिलहाल दोस्तों प्रोटेक्शन सर्किट आते हैं। तो फिलहाल दोस्तों ये एक इंडियन ब्रांड का पावर बैंक है, मैं इसको अनबॉक्स कर चुका हूँ। तो फिलहाल इसके अंदर कोई थर्मल प्रोटेक्शन नहीं है और फिलहाल इसी वजह से दोस्तों ये बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। तो दोस्तों देख सकते हैं कि पावर बैंक के अंदर भी आपको वेरिएशन मिलती है। कई पावर बैंक्स है जो कि आपको थर्मल प्रोटेक्शन देते हैं, कई नहीं देते हैं। तो फिलहाल यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर आ जाता है मोबाइल फ़ोन बैटरीज़ के अंदर। फिलहाल बैटरी के टेम्परेचर को मॉनिटर करने के लिए मदरबोर्ड के ऊपर तो दोस्तों कुछ नहीं है, जो है दोस्तों इस बैटरी के अंदर है। तो दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों ये है बैटरी को प्रोटेक्ट करने वाला पहला सर्किट। तो फिलहाल देख सकते हैं कि कुछ कंपोनेंट हैं। तो यहाँ पर अगर आप इनको ध्यान से देखोगे तो दोस्तों ये एक तरह से मॉसफेट्स हैं जो कि एक तरह से बैटरी को कनेक्ट किए हुए बैठे हुए हैं। और फिलहाल दोस्तों कहीं से कोई अर्टअप सिग्नल आता है तो ये मॉसफेट डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, मतलब कि ये अर्टअप सिग्नल आता है हाई करंट पर। फिलहाल दोस्तों अगर आपकी बैटरी ज़्यादा करंट खाने लग जाए तो फिलहाल ये जो मॉसफेट्स हैं ये डिस्कनेक्ट हो जाते हैं और आपका जो नेगेटिव टर्मिनल है बैटरी का वो डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो दोस्तों एक तरह से ये बैटरी को प्रोटेक्ट करने के लिए लगाया गया है। और फिलहाल दोस्तों जो प्रोटेक्शन है वो हाई करंट के लिए, कोई दोस्तों यहाँ पर थर्मल नहीं है। क्यों दोस्तों इन बैटरीज के अंदर उन्होंने थर्मल प्रोटेक्शन सर्किट नहीं लगाया, तो फिलहाल दोस्तों इसका कारण एक तो ये है, अगर बैटरी गर्म हो रही है, टेम्परेचर राइज कर रही है, तो हर 10 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर से केमिकल रिएक्शन की जो स्पीड होती है वो डबल हो जाती है। मतलब कि अगर मैं इस बैटरी का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा देता हूँ तो इसका जो करंट है वो डबल हो जाएगा। तो करंट डबल हो जाएगा, मतलब कि एक तरह से करंट को यहाँ पर डायरेक्टली ये रिलेट कर रहे हैं टेम्परेचर से, और उसी की प्रोटेक्शन के लिए दोस्तों इन्होंने इस टाइप के सर्किटरी को यहाँ पर यूज़ किया है टेम्परेचर को एग्जैक्टली मॉनिटर करने के लिए कि बैटरी पैकेज पर टेम्परेचर कितना है, इसको मॉनिटर करने के लिए यहाँ पर कोई सर्किट नहीं है। फिलहाल दोस्तों यहाँ पर ज़रूरत भी नहीं थी क्योंकि बैटरी की जो कैपेसिटी थी वो 1000 मिली एम्पर आवर की थी। और दोस्तों एक बार कॉन्सेप्ट लग गया तो फिलहाल दोस्तों किसी भी कंपनी ने, चाहे वो आपकी सैमसंग हो, चाहे वो आपकी LG हो, चाहे आपकी वो Xiaomi हो,
फिलहाल किसी भी कंपनी ने इस बात का ध्यान नहीं रखा कि बैटरी की जो कैपेसिटी है वो तो बढ़ रही है, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा मिली एम्पेयर आवर अब इस बैटरी के अंदर स्टोर हो रहे हैं। और फिलहाल प्रोटेक्शन की बात करें तो सिर्फ क्या है, ओवर करंट प्रोटेक्शन। ठीक है दोस्तों, छोटी साइज़ की बैटरी थी, छोटी मिली एम्पर आवर की बैटरी थी, तो ओवर करंट प्रोटेक्शन सर्किट सफिशिएंट थी। बट दोस्तों अगर आप हाई करंट की बात कर रहे हो और हाई साइज़ की बात कर रहे हो तो फिलहाल दोस्तों सिर्फ करंट प्रोटेक्शन सर्किट से इस बैटरी को प्रोटेक्ट करना, तो ये कहाँ का है दोस्तों, ये दिमाग है। इस कॉन्सेप्ट को मोबाइल जो मैन्युफैक्चरर है वो अभी तक समझ नहीं पाए हैं। और फिलहाल इसी वजह से दोस्तों, चाहे आपकी वो सैमसंग की बड़ी बैटरीज हो, चाहे वो आपकी Xiaomi की बड़ी बैटरीज हो, चाहे आपकी वो LG की बड़ी बैटरीज हो, सोनी की बड़ी बैटरीज हो, तो दोस्तों उसके अंदर आपको कोई भी थर्मल प्रोटेक्शन सर्किट नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये घिसी पिटी जो लाइन नोकिया ने, ये LG ने पहले खींच दी थी और उसी घिसी पिटी लाइन पर अभी भी दोस्तों ये बैटरी मैन्युफैक्चर हो रही है। अगर दोस्तों इन बैटरी पैक्स की बात की जाए जो कि मार्केट में बहुत पहले से हैं और फिलहाल दोस्तों इनको थर्मली प्रोटेक्ट करने के लिए और साथ में ओवर करंट से प्रोटेक्ट करने के लिए मैन्युफैक्चरर पहले से ही जुटे हुए थे और उन्होंने जैसे होता है कि लैपटॉप की बैटरी कहीं बर्स्ट ना कर जाए तो उसके लिए यहाँ पर उन्होंने थर्मल प्रोटेक्शन सर्किट को भी इंक्लूड किया था। बैटरी पैकेज की वो थर्मल प्रोफाइल को मॉनिटर करते थे और उसी से जो सर्किट है, चार्जिंग सर्किट है या बैटरी का जो कनेक्शन है उसको कनेक्ट या डिस्कनेक्ट कर देते थे। तो दोस्तों इस तरीके से ये बैटरी सिक्योर हो जाती थी और इवन दोस्तों आपका ये बैटरी पैक भी सिक्योर हो जाता था। बट दोस्तों मोबाइल फ़ोन ने इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस नहीं किया और दोस्तों इस कॉन्सेप्ट को भूलते हुए वो क्या करते गए, इनका जो साइज़ है वो बढ़ाते चले गए और इनकी जो कैपेसिटी है वो बढ़ाते चले गए। तो फिलहाल नतीजा आना ही था। अगर कहीं चार्जिंग या प्रोटेक्शन सर्किट फेल हो जाता है या कहीं आपकी जो बैटरी पैकेज है वो लीक हो जाता है, पंचर हो जाता है या कहीं यहाँ पर मेटल इम्प्योरिटीज़ इस बैटरी पैक के अंदर आ जाती हैं या फिर कोई दोस्तों यहाँ पर कोई डिफेक्ट इस बैटरी पैक के अंदर आ जाता है इलेक्ट्रोलाइट में, कैथोड या एनोड में, तो फिलहाल दोस्तों करंट जाने के बाद में भी दोस्तों इस बैटरी का जो टेम्परेचर है वो बढ़ना शुरू कर जाएगा। अगर दोस्तों थर्मल प्रोटेक्शन सर्किट नहीं लगा हुआ है तो ये बैटरी गर्म होते चले जाएगी और मे भी हो सकता है कि उस केस में दोस्तों करंट लिमिटेड हो, ज़्यादा करंट नहीं जा रही हो, तो फिलहाल टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा और टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा दोस्तों, ये बैटरी फूलनी शुरू हो जाएगी। और दोस्तों अगर ये करंट इसका जो चार्जिंग सर्किट है या इवन दोस्तों प्रोटेक्शन सर्किट है, अगर इस बैटरी को डिस्कनेक्ट नहीं कर पाया तो फिलहाल दोस्तों ये बैटरी करेगी बूम ब्लास्ट। तो फिलहाल दोस्तों सिर्फ ये थर्मल प्रोटेक्शन सर्किट का ना होना यहाँ पर इन बैटरी को बहुत ज़्यादा अनसेफ बना देता है। तो दोस्तों आपको अब समझ में आ गया होगा कि क्यों सैमसंग गैलेक्सी नोट 7 की जो बैटरी है वो फट रही है। कारण दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, सर्किटरी में दोस्तों हो सकता है कि दिक्कत हो सकती है क्योंकि आजकल क्विक चार्ज 3.0, डैश चार्जिंग, इस टाइप के बहुत सारे कॉन्सेप्ट मार्केट में इंट्रोड्यूस हो चुके हैं। मतलब कि आपकी बैटरी को चार्ज करने के लिए डेफिनेटली हाईवी करंट की जरूरत पड़ती है। अगर हैवी करंट से दोस्तों अगर आप अपनी बैटरी को चार्ज कर रहे हो तो दोस्तों ये जो प्रोटेक्शन सर्किट है ये भी डिज़ाइन किया जाता है कि इतने एम्पियर तक, मतलब कि 2.5 एम्पियर तक शो ना करे बैटरी की वो गर्म हो रही है या वो ज़्यादा करंट खा रही है। तो फिलहाल 2.5 एम्पियर दोस्तों बैटरी फट सकती है और फिलहाल यहीं पर दोस्तों थोड़ा सा लोचा है। अगर वो करंट प्रोटेक्शन सर्किट के साथ साथ थर्मल प्रोटेक्शन सर्किट भी बना देते तो फिलहाल जो अभी दुर्घटना सैमसंग गैलेक्सी नोट 7 के साथ आपको देखने को मिल रही है वो शायद नहीं होती। तो फिलहाल दोस्तों मुझे लगता है आप सभी को अब समझ में आ गया होगा कि सिर्फ एक छोटी सी गलती, क्योंकि घिसी पिटी लाइन पर चल रहे थे, साइज़ बढ़ा रहे थे, कॉन्सेप्ट बढ़ा रहे थे, पर दोस्तों प्रोटेक्शन सर्किट के बारे में उन्होंने ध्यान नहीं रखा। करंट प्रोटेक्शन दिया, शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन दिया, ओवर करंट प्रोटेक्शन दिया, पर फिलहाल दोस्तों उन्होंने थर्मल प्रोटेक्शन सर्किट को यहाँ पर मिस कर दिया। तो फिलहाल दोस्तों इसी वजह से ये बैटरी हैं आपकी फट रही हैं। और फिलहाल दोस्तों यहाँ पर मैं सभी मैन्युफैक्चररों से ये अनुरोध करता हूँ, एक बार इस कॉन्सेप्ट को समझिए, सोचिए और देखिए कि क्या सच में ये कॉन्सेप्ट आप लोगों ने मिस किया है। कहीं ना कहीं दोस्तों आपकी जो डिज़ाइन लाइन थी, बैटरी की डिज़ाइन लाइन थी या बैटरी का जो कॉन्सेप्ट था उस लाइन में आपने कहीं ना कहीं गलती की है और फिलहाल उसी गलती का ये खामियाजा लोग भुगत रहे हैं। बैटरी फट रही हैं इस टाइप की और ये आगे भी फटते रहेंगी अगर आप इस टाइप की बैटरी का साइज़ बढ़ाते चले जाओगे और प्रोटेक्शन सर्किट के नाम पर सिर्फ आप दोगे करंट प्रोटेक्शन सर्किट। तो फिलहाल दोस्तों मुझे लगता है कि आप सभी को आप समझ में आ गया होगा कि क्यों सैमसंग गैलेक्सी नोट 7 की बैटरी फटती है और फिलहाल दोस्तों इसका सोल्यूशन क्या है। और दोस्तों मैं आप सभी से यहाँ पर अनुरोध करता हूँ कि आप मैन्युफैक्चररों को बताइए कि आपने कॉन्सेप्ट ने क्या मिस किया है, उस कंसेप्ट को सुधारिए और नई बैटरीज को अच्छे प्रोटेक्शन सर्किट के साथ लॉन्च कीजिए। तो दोस्तों इसी के साथ मैं अब इस वीडियो एपिसोड को समाप्त करने जा रहा हूँ। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर दोस्तों पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दें, अगर ना पसंद आया तो इस वीडियो को डिसलाइक कर दें। और दोस्तों आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी जरूर करें ताकि वो भी जान पाएँ कि मैन्युफैक्चरर एग्जैक्टली गलती क्या कर रहे हैं और किस वजह से उनकी जो बैटरी है वो इतनी अनसेफ हो रही है।
और फिलहाल दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो उसका लिंक यहाँ फ्लैश कर रहा है, इस पर क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आप आगे आने वाली इसी टाइप की टेक्निकल वीडियोस, गैजेट्स रिव्यू, मोबाइल फ़ोन रिव्यूज देख पाएँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।